नमस्कार, द न्यूज़ बर्ड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं द न्यूज़ बर्ड्स के संपादक अरुण पांडे सर। बीते बजट सत्र के दौरान महागठबंधन के 7 विधायकों ने पाला बदल लिया था। अब उनका क्या होगा, क्योंकि अब जल्दी ही बिहार में मानसून सत्र शुरू होने वाला है। इस पर हम चर्चा करेंगे। सर, अब क्या होगा उन 7 विधायकों का, क्योंकि अब मानसून सत्र शुरू होने वाला है। 7 विधायकों ने जब पाला बदला है, क्या आप कैसे देख रहे हैं इस खबर को? देखिए, बिहार विधानमंडल के बजट सत्र में जी आपको याद होगा कि बिहार में बड़ा भारी राजनीतिक उथल पुथल की स्थिति थी। जी जहां स्पीकर की कुर्सी को लेकर के पक्ष विपक्ष में, सत्ता पक्ष और विपक्ष में टकराव हुआ था। जी अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ जो स्पीकर थे राजद के, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। जी और इसके बाद जब बीजेपी के साथ नीतीश कुमार फिर बन गए थे मुख्यमंत्री, तो इनको बहुमत साबित करना था। जी अभी 2 अलग अलग चीज़ थे। स्पीकर वाले में जो अविश्वास प्रस्ताव आया था, उसी फ्लोर टेस्ट में बिहार के 3 राजद के विधायकों ने पाला बदल लिया था। बाद में फिर कुल मिला 2 दिन में 7 विधायकों ने, महागठबंधन का कांग्रेस और राजद के विधायकों ने पाला बदल लिया। जी अब इससे पाला बदलने से तो उस समय एक राजनीतिक खेल होने की बात की थी, तो खेल हो गया राजद में ही जी कि उनके 3 विधायक, उसमें प्रहलाद यादव, जी चेतन आनंद और नीलम देवी, उन्होंने पाला बदल लिया। जी अब बात के दिन में फिर कांग्रेस की भी मुरारी गौतम जी और 2 विधायकों ने पाला बदला। कुल मिला कर की स्थिति हुई। दल की ओर से स्पीकर को इन सदस्यों की सदस्यता समाप्त करने की अर्जी दी गई जी और सेशन बीत गया। सभी जो पाला बदले थे वो पाला बदल के सत्ता पक्ष में बैठ रहे थे। अभी उनका सीट अलॉट नहीं हुआ अभी तक। जी आज की भी तारीख में जो दलगत सूची आप कहेंगे, आधिकारिक सूची, वो उसमें पाला बदलने के बावजूद वो उसी दल में है जी जिस दल से उन्होंने पाला बदला था। मैंने राजद के विधायक राजद में, कांग्रेस के विधायक कांग्रेस में हैं। भले ही उनकी सदस्यता समाप्त करने की अर्जी स्पीकर के यहाँ लंबित है। जी अब 22 जुलाई से बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। ये सप्ताह भर का मानसून सत्र होगा। जी अब सबकी चर्चा है कि क्या होगा पाला बदल वाले विधायकों का। जी क्या उनके खिलाफ दल बदल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई होगी, जी उनकी सदस्यता समाप्त होगी? अब ये फैसला स्पीकर के हाथ में, मतलब अब पाला स्पीकर के पाले में सब कुछ है। जी विधायकों ने तो पाला बदल लिया, बिल्कुल। अब स्पीकर के पाले में है कि उनकी सदस्यता बची रहेगी कि नहीं रहेगी। जी कोई नियम बना हुआ है। देखिए, पाला बदल की स्थिति में सदस्यता ही चली जाती है। जी ये कानून में स्पष्ट है। कोई विधायक इंडिविजुअल किसी को इस तरह से दल बदल करने का छूट नहीं है। उसके जैसे ही करेगा तो उसकी सदस्यता, इन्होंने तो सबों के सामने पाला बदला जी कि विपक्ष में सदस्य जाकर वोटिंग दे दी सत्ता पक्ष के पक्ष जी में। तो मेमोरी जानी ही जानी है, लेकिन अब वो मेमोरी समाप्त करने का ये अधिकार मिला हुआ है स्पीकर को। स्पीकर ने कुछ कार्रवाई नहीं अभी तक की। बिल्कुल। अब वो बजट सत्र के बाद मानसून सत्र आ गया। ये फरवरी मार्च महीने में हुआ था, जी अब ये जुलाई का महीना आ गया। आप जोड़ सकते हैं कितने दिन हो गए, जी लगभग 200 दिन अब हो जाएंगे। जी तो सबों का ध्यान है कि अब क्या होगा। उनका चर्चा में यही है। अब उसमें स्पीकर उनके खिलाफ नोटिस देंगे, उनका पक्ष जानेंगे, जी एक प्रक्रिया उसकी तय है। जिस तरह से कहा जाए कि एक न्यायालय की तरह कार्रवाई होती है, लेकिन अंततः फैसला स्पीकर को लेना है। बिल्कुल। अब इसमें फैसला होगा तो आप समझिए कि 243 के हाउस में बहुत कम मार्जिन से नहीं सरकार चल रही है। बिल्कुल। इसमें कुछ यदि जिन सदस्यों ने पाला बदला उस सबको उप मंत्री का दर्जा, एक कमेटी, राज्य 20 सूत्री कमेटी का मेंबर बना दिया गया और वो सब लोग अभी उसके उप मंत्री की सुख सुविधा मिल रही है, उनको दर्जा मिला हुआ है। तो सरकार तो उपकृत की है, सरकार के साथ में है वो, जी तो उनकी मेमोरी कैसे समाप्त होगी? बिल्कुल। और स्पीकर भी बीजेपी के हैं, जी सत्ता पक्ष के ही सत्ता पक्ष के हैं। यहाँ भी विधान परिषद में सभापति देखिए अभी अवधेश नारायण सिंह जी हो गए हैं। जी एक चर्चा है, मैं मानता हूँ कि ये सचमुच में संसदीय लोकतंत्र में खासकर दल बदल कानून का तो मजाक उड़ ही न रहा है। जी भाई अभी बात ठीक है कि स्पीकर को कोई फैसला लेने के लिए टाइम बाउंड नहीं है जी कि आज वो दिए, वो इसको जब तक ये असेंबली का कार्यकाल नवंबर 2025 तक है, जी तब तक ये मामला लटकाए रखा जा सकता है। बिल्कुल।
अभी और जब तक ये मामला है तो कोई कोर्ट में भी कोई जाने की स्थिति नहीं बन रही है अभी। तो इसलिए अब फिर ये पाला बदल करने वाले विधायक के नाम की चर्चा है, उनका क्या होगा ये चर्चा है, और स्पीकर के पाले में मामला है, पाला बदल करने वाले विधायकों का एक स्थिति आ पड़ी है। लेकिन अंतर फैसला तो स्पीकर को लेना है, तो अब इसको समझ सकते हैं। ये कोई पहली बार नहीं है पाला बदल की ये कहानी। दल बदल निरोधक कानून लागू होने के बाद आपने अभी देखा महाराष्ट्र असेंबली में क्या हुआ, बिल्कुल कैसा उथल पुथल रहा। वहाँ पवार साहब की पार्टी टूट गई, एनसीपी टूट गया, वहाँ शिवसेना टूट गई, और फिर वहाँ के स्पीकर लटकाए रखे, सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। यूपी असेंबली का आप हाल जानते हैं, झारखंड असेंबली का हाल जानते हैं। तो कुल मिला जुला हिमाचल में तो सेम डे फैसला कर दिया था वहाँ के स्पीकर ने। तो सब कुछ अब स्पीकर पर सबका ध्यान है, सबकी निगाह है कि वो क्या फैसला लेते हैं। और स्पीकर यूं ही फैसला कैसे लेंगे, उन्हें तो वही सरकार बचानी है, सरकार की सेहत का ख्याल न रखना है। तो ये तो अगले साल चुनाव भी है 2025 में विधानसभा का, तब तक भी मामला लटकाया जा सकता है। हाँ, कोई टाइम बाउंड नहीं है स्पीकर के लिए। है नहीं कि दरखास्त दिए कल ही फैसला दे देंगे। ये उनके ऊपर है, उनके क्षेत्राधिकार में हो, जो उनके विवेक पर है, जब करें। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि पाला बदल करने वाले 7 विधायकों का भविष्य अब स्पीकर के पाले में है, वो जब फैसला करें की स्थिति आ पड़ी है। बिल्कुल। तो देखिए, जिन्होंने पाला बदला है 7 विधायकों ने, उनका भविष्य स्पीकर के हाथों में है। कब वो कार्रवाई करते हैं। आपने तमाम सारी विचारों को देखा, सुना, खबरों को देखा। कैसा लगा ये हमारा खबर? अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया।